राधे राधे प्रिय भक्तरों, जय हो हल छठी मैया। प्रिय भक्तरों, आप सभी पर हल छठी मैया की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी की बच्चे की दीर्घ आयु हो। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ हल छठी व्रत 2024 में कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। व्रत की 6 कथाएं एक साथ में भी सुनाऊंगी, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो जान लेते हैं कि साल 2024 में हल छठी व्रत 24 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। छठी तिथि शुरू होगी 24 अगस्त को सुबह 7:51 पर। छठी तिथि खत्म होगी 25 अगस्त को सुबह 5:30 पर। उदय तिथि के अनुसार 24 अगस्त को हल छठी का व्रत रखा जाएगा। चंद्रोदय का समय है रात्रि 9:54 पर। तो कहा जाता है कि कितने जो हल छठी व्रत महिलाएं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह मूल्य रूप से छठी माता का व्रत है। बलराम जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। बलराम का प्रधान शास्त्र हल है, इसी से यह हलधर कहलाते हैं और यह व्रत हल छठी कहलाता है। हल किसानों का भी प्रमुख औजार है जिनसे वो खेती का कार्य करते हैं। अंत यह किसान त्योहार भी है। इस दिन किसान अपने हल का पूजन करते हैं। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहित स्त्रियां पुत्र कामना से यूं विवाहित स्त्रियां पहली संतान प्राप्ति पर संतान की दीर्घ आयु कामना से व्रत रखती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और कृष्ण जी का संबंध गौ पालन से है, इसलिए इस व्रत में हल तथा गौ माता पूजा किया जाता है, ना कि उनसे कार्य लिया जाता है। इस कारण से हल जुते हुए जगहों का कोई भी अन्न एवं गाय का दूध, दही, घी आदि का उपयोग व्रत में वर्जित है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष का 6वें दिन अर्थात छठी तिथि को हल छठी का व्रत किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जेठ भाई श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए माताएं द्वारा रखा जाता है। हल छठी व्रत करने से संतान सुरक्षित रहते हैं। जय हो हल छठी मैया। तो प्रिय भक्तों, अब आप सभी लोग छठी मैया की 6 कथाएं एक साथ में सुनिए। कथा अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हो छठी मैया जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक इस कथा को मन लगाकर सुनिए। जय हो छठी मैया। एक वृद्धा महिला थी जिन्हें संतान नहीं थे। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी थी। घर के अगल बगल की जो महिलाएं थीं उन्हें ताना मारती थीं। इससे वह परेशान एक दिन घर से कहीं दूर जा रही थी। रास्ते में एक वृद्धा ब्राह्मण से मुलाकात हो गई। वह पूछने लगी, माता, आप इतनी दुखी मन से व्याकुल होकर कहाँ जा रही हैं? उसने महिला बोली, बाबा, आपसे क्या बताऊं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए सभी लोग मुझे निसंतान कहते हैं, ताना मारते हैं, बाझन कहते हैं। इससे मैं क्या करूं? मैं घबराकर दुखी होकर गांव छोड़कर कहीं दूर जा रही हूं। तो बाबा बोले, माता, क्या इस तरह करने से आपका संतान होंगे? नहीं होंगे। क्या बाझन का जो वो होता है, नाम होता है, वो छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। आप एक काम करिए, वो जो बरगद का पेड़ है उसमें जो रस्सी लटके हुए हैं आप उनको पकड़िए और झूला झूलिए। पूरा दिन आप झूला झूलिए। हाथ में छाले पड़ेंगे, फूटेंगे, छाले पड़ेंगे, फूटेंगे। ऐसा पूरा दिन कीजिए और शाम को घर चले जाइएगा। आपको बच्चा अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। वह महिला गई और झूला झूलने लगी। झूला झूली, हाथ में छाले पड़े, फूटे, छाले पड़े, फूटे। ऐसे करते करते उसे पूरा दिन बीत गया। वह व्याकुल थी क्योंकि
संतान नहीं था, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए वह पूरा दिन ऐसे करते रही और शाम को घर गई। 9वें महीने के बाद उन्हें पुत्र का प्राप्त हुआ। वह पुत्र बहुत खुश पूर्वक वह महिला अच्छी से पालन पोषण की। धीरे धीरे वह बड़े हो गए। जब 18 साल के हो गए तो उनके योग्य वह सुंदर लड़की को खोजकर शादी कर दी। बहू घर आई, कुछ दिन अच्छे से रही, प्रेम पूर्वक रही। उसके बाद से एक दिन बोली, सासू माँ आप कहें तो पानी गर्म करके आपको नहला दूं। सासू माँ बोली, बेटी अगर आपको यह सही लग रहा है, आपके पार लगे तो आप पानी गर्म करके नहला दीजिए। उसने गई, पानी गर्म करके लाई और बोली, माँ जी आप आंगन में चल के बैठिए। उसने जाकर बैठी, खौलता हुआ पानी ऊपर से पूरे शरीर पे गिरा दी। जब सर से वो पानी गिरा तो जहाँ जहाँ गया पूरा छाले पड़ गए बड़े बड़े। उसके बाद से वह बोली, माँ जी आप घर में चलिए, ले जाकर सुला दी। जब शाम के बेटा आया तो उसने पूछा, माँ कहाँ है? तो बहू बताई कि माँ की बड़ी माँ दर्शन दी हैं उनके शरीर में। आप लोग तो अक्सर सुने होते हैं देहात में, मतलब जो भी हो, कि बड़ी मैया उनके शरीर पे आई हैं। तो उसने बताई कि बड़ी मैया आई हैं उनके शरीर पे, महारानी आई हैं, दर्शन दी हैं। तो वो गए, देखे बड़ी बड़ी छाले थे। तो मतलब गोरोला के पैरों छू के वहाँ चले आए। उसके बाद से ऐसे मतलब करते करते 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। उसके बाद फिर बहू बोली, माँ जी आप कहिए तो आपका जो सर का बाल है वह पकड़कर आंगन में 4 बार लसरा दे। वो बोली, बहू आपके पार लगे, अगर तुमको पार लगता है तुम ऐसा भी कर लो। वह गई, बाल पकड़ ली और 4 बार आंगन में घसरा दी। इससे उनके शरीर के जो छाले थे वो फूट गए। उसके बाद बेटा आया तो कहा, ये माँ को क्या हुआ है? तो वो बोली कि माँ तो चली गई, पिछौर हो गई, इसलिए इनका शरीर मतलब जो छाला है वो फूट गया है। वह कुछ नहीं बोला। उसके बाद से जब वो रात में सो रही थी, वो भी बहू काकी की किनारे की रूम जो थी उसे दे दी। जब सासू माँ जब वो रूम में सो रही थी तो रात में जब दर्द करता था तो वो कहती थी, ना बरगद पकड़ के झूला झूले होते, ना छाला पड़ते, ना फूटते, ना पुत होते, ना पतोही आती, ना गर्म पानी करके नहलाती और ना झोटा पकड़ के लसराती, ना हमें इतना दुख होता। इस तरह से वो 1-2 दिन ऐसे करती रही। फिर गांव के अगल बगल के जो महिलाएं थी वो सुनी तो आकर कहीं कि आपकी माँ रात में कुछ कहती हैं। तो बेटा बोला, नहीं हमारी माँ कुछ नहीं कहती हैं। तो कहें कि ठीक है, आज आप लोग ढोका लगकर सुन ही लीजिए कि वो क्या कहती है। रात में वो बेटा दरवाजे के पास जाकर बैठ गया चुपके से। उसके बाद फिर रात हुआ तो माँ बोली, ना बरगद पकड़ के झूला झूलते, ना छाला पड़ते, न छाला फूटते, ना पूत होते, ना पतोही आते, ना पानी गर्म करके नहलाते और ना मतलब बाल पकड़ के लसराते और ना छाला फूटते, ना इतना दुख होता। तो गए, बोला माँ आप क्या कह रही हैं? तो बोली, नहीं बेटा हम तो कुछ नहीं बोले हैं। तो कहीं नहीं आप कुछ कही हैं? तो नहीं बेटा हम कुछ नहीं, वो सपना अपना देख लिए होंगे इसीलिए हो गया। फिर वो चला आया बेटा। फिर कल माँ शुरू कर दी। उसके बाद से तब एक दिन बहू बोली कि माँ जी हम लोग जा रहे हैं मतलब कहीं दूर स्नान करने। वो बोली ठीक है बहू चली जा। उसके बाद से वो जाने लगी तो रास्ते में जब आधा दूर गई तो बेटा बहू आने लगे। वो बोले कि ओ तोरी की माँ, तो हम कुछ भी नहीं किए कि माँ से हम जब नहाएंगे गांठ बांध कर तो क्या कहेंगे। तो बेटा बोला अच्छा ठीक है जाओ माँ से पूछ के आओ। तो आई माँ से पूछी, माँ जी जब हम लोग गांठ बांध कर नहाएंगे नदी में तो क्या कहेंगे। तो वो बोली जा कह देना कि सास के कर्म सास के आगे और बहू के कर्म बहू के आगे। तो चली गई। फिर वहाँ जब पहुँची तो स्नान नदी में करने लगी। तो गांठ बांध कर जब स्नान कर रही थी तो एक बार तो कर ली, भूल गई,
फिर जब बाहर आ गई तो बोली को जी माँ तो कही थी कि सास के कर्म सास के आगे, बहू के कर्म बहू के आगे, वो तो हम कहना भूल ही गए। तो कहे ठीक है, एक बार चलिए फिर नहा कर हम लोग कह लेते हैं। तो नहाने जब गई, गांठ बांध के नहा रही थी, डुबकी लगाई, तो कही सास के कर्म सास के आगे, बहू के कर्म बहू के आगे। जब ऐसा कही तो वहीं पे सुअर बन गई। आप लोग अक्सर देखे होंगे बनेला सुअर, जो बड़े बड़े सुअर होते हैं जंगली, वो सुअर बन गई। उसके बाद जब निकले तो जो लड़का थे उन्हें तो घबराहट हो गई, परेशान हो गई, चिल्लाने लगे, रोने लगे। उससे वहीं पे कुछ आदमी थे जो गांठ उठ काट के उनके अलग किए, इनके अलग किए। उसके बाद वो बांध के उसे घर लेके आए। तो आके माँ के पैर पकड़ के रोने लगे, माँ आप क्या कहीं, जो हमारे साथ ऐसा गलत हुआ है। तो बोले हमने बेटा कुछ नहीं किए। क्या हुआ? तो बताने लगे। तो बोले कि इसमें बुराई क्या है, घर पे ला दो, एक खूंटा है बांध दो, और जो मतलब उसमें हो खाद पानी मतलब घास डाल दो, खाते रहेगी। तो बोला माँ ऐसा ना कीजिए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, जाओ बांध दो। जाओ गांव के 2-4 पंडित को, मतलब जो बड़े बड़े गांव में नहीं होते हैं, तो उन्हें बुला लाओ। बुला के लाएं। उसके बाद से वो कहें तो ठीक है माँ, अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। तो कहें ठीक है, इनके जो मतलब घर के माता पिता हों उनको भी बुला लीजिए। वो भी बुला लिए। उसके बाद से तब पंचायत शुरू हुआ। तो बोली कि बेटा पूछो बहू से, वो हमको महारानी आई थी या पानी खौला कर नहा लाई थी। तो वो बोले कि माँ मतलब महारानी आई थी कि पानी खौला के नहा लाई। महारानी आई थी तो कही नहीं, मतलब सर हिलाई, नहीं। पानी खौला के नहा लाई हो? तो कही हाँ। फिर पूछी कि माँ पिछवर हुई थी? तो बोली नहीं। माँ का बाल पकड़ के लसराई हो? तो बोली हाँ। सर हिलाई। उसके बाद फिर पूछी कि क्या माँ रात में चिल्ला रही थी तो तुम क्या कर रही थी? तो दुख हो रहा था। कह रही है कि हाँ दुख हो रहा था, मतलब ऐसे सवाल हुआ। तो बोली कि तो मतलब पूरा गांव जान गए, उनकी मतलब माता पिता सभी लोग जान गए। तो वो बोली कि अब क्या करना है। तो बोली कि मतलब कि माँ कुछ उद्धार कीजिए हमें। तो बोले कि ठीक है माफ़ी मांग लो। तो कुछ पंडित मतलब आए, जो पूजा पाठ करना था वो किए। उसके बाद से मतलब वो मतलब माफ़ी मांगी कि हल छठी मैया ऐसा मतलब हमें ना कीजिए, निछोड़ दीजिए। तो बहू बोली मतलब अपनी गलती का पछताव की, माफ़ी मांगी। तो वहीं से फिर उनका छठी मैया दिन पलटा दी, वो सही हो गई। जय हो छठी मैया। तो अब सुनिए दूसरी एक कथा है। एक देश में एक राजा रानी थे। राजा को रानी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए गांव की सभी महिला छठ मैया की व्रत करने गई। वो भी मतलब जा रही थी। तो कुछ महिलाएं मतलब उनको कहें कि आप भी चलिए, आप भी चलिए। तो कह रही जब हमें भगवान संतान नहीं दिए हैं तो हम नहीं जाएंगे। नहीं गई। तो ऐसा मतलब कुछ दिन हुआ, नहीं गई। तो उसके मतलब उनके घर जितने भी थे मतलब जैसे भैंस, गाय और मतलब जो भी जानवर थे, उस सभी को बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत राजा परेशान हुए। उनके घर में एक भैंस थी, वो भी बहुत परेशान थी। तो उन्हें जब बाझन हो गई तो नहीं बोलते हैं कि हम क्या करेंगे इन्हें रख कर, जब बाझन है तो उन्हें ले जाकर वो मतलब जंगल में राजा छोड़ आए। जब राजा छोड़ आए तो बेचारी घूमती घूमती जंगल में गई, पोखर के पास। पोखर में ये तो छठ मैया का व्रत होता ही है, पोखर के बगल में। तो वहीं पे गई, पानी पी और पेड़ की छाया था वहीं पे बैठ गई। वहीं पे छठ मैया का सभी लोग व्रत कर रहे थे। तो जब कथा सुनती है महिलाएं तो हाथ में मतलब तिन्नी का जो चावल होता है, महुआ होता है, वो हाथ में लिए होती हैं। तो कथा जब सुन लेती हैं, पूरा हो जाता है, तो जो भांवर देती हैं वहाँ पे रखी रहती हैं। तो वहीं पे मतलब छींटा मारती हैं, फेंकती हैं। तो वहीं पे वो भैंस जब थी तो मतलब वो कहा कि जब वो कथा वथा सुन के सब चली गई तो भैंस जो महुआ का मतलब तिन्ना की चावल महुआ हुआ था वो सब खा ली। जब खा ली तो वो मतलब गर्भवती हो गई। उसके बाद 9 महीने के बाद से वो मतलब उन्हें बच्चा हुआ। भैंस भी समझदार, पहले के मतलब जानवर नहीं थे, समझदार थे। तो मतलब उनको भी बच्चा हो गया, भैंस जो थी। तो अगली बार जब आया छठ मैया का व्रत, तीना यानी कि 3 छठी का व्रत जो आया, हल छठी व्रत, तो महिलाएं ऐसे ही थीं। तो भैंस जाके वहीं पे बैठ गई। सभी लोग हटाने लगी कि भैंस आ गई, मार देगी मार देगी। कुछ महिलाएं बोली अच्छा रहने दीजिए, नहीं मारेगी। तो वहीं पे आराम से बैठ गई। सभी महिलाएं वहीं पे थी।
और मतलब जैसे कथा सुनने के बाद से दिन के चावल और महुआ फेंकती हैं तो फेंकने लगी, तो कार में अपनी रोक के लेके आई, रानी के पास आई। रानी मतलब पहचान गई कि वही हमारी भैंस है, तो बच्चा भी लेके साथ में आई। तो वो तो मतलब खुशी हो गई कि हमारे घर से जाने के बाद ही इनकी बच्चा हो गया, जब तक हमारे घर थी तब तक नहीं था। तो अब मतलब रानी के पास जाकर अपनी कान में जो प्रसाद रोकी थी उसे झाड़ दी। जब प्रसाद झाड़ी तो रानी के पास जब उगा गिरा वो, तो राजा को दिखलाई कि मतलब भैंस हमें लाकर ये दी है, कुछ कहना चाहती है। तो मतलब जब उसमें देखें तो रानी समझ गई कि ये छठी मैया का ही जो मतलब प्रसाद है। ऐसा छठी मैया जब हल छठी व्रत महिलाएं रखती हैं तभी ऐसा प्रसाद बनाती हैं। जैसे दही होता है भैंस का, और 3 छठी मतलब 3 का चावल होता है, महुआ होता है, एक ही मिसान का होता है। तो समझ गई, तो खा ली। जब वो खा ली तो अगली बार से वो भी मतलब खा ली, तो उन्हें भी गर्व हो गया। 9वें महीने के बाद से उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो वो भी हल छठी मैया की व्रत अगली बार से प्रेम पूर्वक रखने लगी। जय हो छठी मैया। जैसे आपने राजा रानी का दिन पलटाए, वैसे कथा कहने सुनने हुकार बनने वाले सभी के दिन पलटाने। तो अब सुनिए एक और कथा, जो है ननद भौजाई का कथा। तो एक भौजाई थी, वह हल छठी मैया की व्रत कर रही थी। तो जब महिलाएं घाट पे जाती हैं अपनी पूजा सामग्री लेकर, तो वहाँ जाने लगी तो ननद से बोली कि तुम घाट पर ना आना। और ऐसा होता है जब महिलाएं मतलब व्रत रखती हैं तो कुछ अगल बगल की महिलाएं, लड़कियां जो भी होती हैं वो मतलब देखने जाती हैं, वहाँ कथा सुनने जाती हैं। तो वो जाने लगी, तो बोली कि अगर तुम आओगी तो हम तुम्हें, अगर घाट पे तुम दिखाई दे दी, तुम आ गई, तो हम घर आएंगे तो तुम्हारे शादी में मधु और रुई साड़ कर ही तुम्हारी शादी को मैं विदा करूंगी तुम्हें। तो वह डर गई। जब वो चली गई फिर भी उसका मन नहीं माना। वो घाट पे कथा सुन रही थी पूजा करके, यह किनारे से जाकर सारी औरतियाँ सुन रही थी। औरत जब सुन रही थी तो उन्हीं के पीछे जाकर छुपके से सुन रही थी। ननद जो थी वो भी सुनने लगी। तब तक भौजाई का जो नज़र था ननद पे पड़ गई। ननद देख ली, मतलब भौजाई देख ली ननद को। कथा मतलब खत्म होने से पहले ही वह डर के मारे घर चली आई। फिर भी ये तो देख ली थी। घर आई तो बोली कि हमने आपको मना किया था कि घाट पर ना आना, फिर भी आप चली आई, मानी नहीं। तो ठीक है, आपकी शादी में हम मधु और रुई साड़ कर ही विदा करेंगे। कुछ दिन के बाद ननद का शादी हुआ। जब ननद का शादी हुआ तो सभी लोग तैयारी करते हैं, मतलब कपड़े लत्ते गहने उन्हें ये सब खरीदते हैं, पर वो कुछ नहीं की, चुपचाप बैठी रही। फिर ये हुआ कि चलिए अब मतलब लड़की को दुल्हन को विदा करने का टाइम हो गया। तो उसने कही कि चलिए आप आंगन में बैठिए, ननद को बोली। तो ननद जाके आंगन में बैठ गई। उसके बाद वो लाई, वो क्या कहते हैं मतलब मधु लेकर आई, सर से पूरा गिरा दी। जब सर से पूरा गिर गया तो चिपकने लगा, तो उसी पर रुई फाड़ फाड़ के चिपकाने लगी। अब जब मधु था तो माछी तो भनभनाइबे करी, तो माछी भनभनाने लगी। तो सभी लोग मतलब बारात के जो थे वो सब कहें कि काहे मतलब माछी भनभना रही हैं, माछी भनभना रही हैं। फिर भी डोली में बैठा दी, वो चली गई। जब उस घाट के सामने आई जहाँ हल छठी मैया का व्रत होता था, जहाँ वो कथा सुनने गई, वहाँ जब वो मतलब आया तो उसी में से जब वो डोली आई तो उसी घाट में से छठी मैया निकली। बूढ़ी सी थी, वो निकली, कुम्हार को बोली कि कुम्हार आप डोली यहीं पे रोक दीजिए। वो रोक दी। उसके बाद से वो निकली, कन्या को लेके गई, वही नदी में अंदर चली गई। अंदर ले जाकर उन्हें अच्छे से नहला धुलाकर अच्छे से श्रृंगार की, कपड़े लत्थे बिक्खो गहना मतलब कुछ सारी पहना दी, दुल्हन खान एकदम तैयार कर दी, हीरा मोती से उनको सजा दी और खूब सारा उन्हें धन भी दी। फिर लेके बाहर आई, डोली में बैठाएं और कहीं कि अब आप लोग डोली लेकर इनके साथ इनके घर जाइए। तो वो चली गई। वहाँ गई तो मतलब सभी लोग कहने लगे कि इनकी भौजाई, इनकी भाभी कितने अच्छे हैं, इनके भाई कितने अच्छे हैं, इतना सब कुछ दिए, इतना सब कुछ दिए। तो जय हो छठी मैया, उनका समय पलट गया। जैसे आपने उस ननद की लाज रखी, उनका दिन पलटाएं, वैसे ही कथा सुनने उकार बनने वाले सभी के दिन पलटाने, सभी के साथ दिए, सभी के बच्चे की दीर्घायु रखें। जय हो छठी मैया। तो अब चौथी कथा सुनिए।
एक मतलब राजा रानी थे, उन्हें एक मतलब बेटा नहीं हो रहे थे। तो जैसे मतलब गांव के नहीं, हल छठी मैया की सभी लोग गांव में जब पूजा करने जाती हैं तो मतलब कुछ महिला बोलें कि आप भी चलिए पूजा करिए, हो सकता हो भगवान आपकी भी मुरादें पूरा कर दें, आपके भी बच्चे दे दें। तो मतलब रानी तैयार होकर चली गई, वहाँ गई तो पूजा पाठ की। उसके बाद से बोली, हे छठी मैया, आप हमें भी अगर मतलब हमारी भी गोद भर दें, हमें भी बच्चे दे दें, तो हम भी अगली बार से आपकी व्रत रखेंगे, आपकी पूजा करेंगे। तो हल छठी मैया उनकी व्रत मतलब उनकी पूजा स्वीकार करनी सुन ली। तो 9 महीने के बाद से उनके भी पुत्र का प्राप्ति हो गया। जब पुत्र प्राप्ति हो गई, पुत्र पाली, पुत्र का जन्म जब हो गया तो इतना खुश थी वो कि उनकी पालन पोषण में, उनकी सेवा मतलब करने में वो भूल ही गई कि हमने छठी माता का व्रत मन्नत मानी थी, वो हमें करना है, वो भूल गई। इसलिए धीरे धीरे 1 से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे करते करते मतलब लड़की की शादी का समय हो गया। वो भूल गई, उन्हें याद ही नहीं रहा कि हमने छठी मैया का मन्नत मानी है, व्रत करना है। उसके बाद से शादी का टाइम हो गया, राजा गए अपनी बहू देख के आए और बारात लेकर निकल गए। वो लड़का भी गए। उसके बाद से मतलब शादी की, शादी करके जब दुल्हन लेकर वापस आ रहे थे तो जब जिस घाट पे वो कथा सुनी थी उसी घाट में से मतलब घाट के पास जब वो डोली आया तो उन्हें मतलब बहुत तेज मतलब बाथरूम जाने की पेट खड़बड़ाने लगी। तो बोले कहाँ लोग से कि कहीं पानी नदी दिखेगा तो डोली रोक दीजिएगा, हमें बाहर जाना है। तो कहाँ जब आए उस नदी के पास तो अपना मतलब डोली रोक दिए। उसमें से राजा का जो बेटे थे वो निकले और घाट पे गए, अपना मतलब जो किए, उसका पानी जब छूने गए तो उसी में से बूढ़ी मैया निकली। वो पकड़ के हाथ अंदर खींच ली, अंदर खींच के लेके चली गई। जब वो अंदर चले गए तो वहीं पर वो रोने लगी। मतलब वो तो अंदर चले गए छठी मैया के मतलब अंदर चले गए, उनकी मतलब सेवा पानी में रहने लगे। अब इधर कुम्हार लोग 1 घंटा गोरे, 2 घंटा गोरे, 3 घंटा गोरे दुल्हन के लिए को कि अब राजा का बेटा आ जाएंगे, अब राजा का बेटा आ जाएंगे। ऐसे घूरते घूरते दोपहर हो गई, तिजहर हो गई, फिर शाम का टाइम हो गया, नहीं आए। तो कहाँ लोग डोली लेके चले आए, राजा के घर आए और बता दिए कि आपका बेटा नहीं है। ऐसे ऐसे मतलब रास्ते में हुआ, ऐसे ऐसे हम रोके और इसी घाट पे गए, फिर वो आए ही नहीं। इसलिए हमने अगोरत मतलब इतना टाइम जब हो गया तो हम लोग लेके चले हैं। तो वहीं पे मतलब रानी मतलब जो दुल्हन की थी, अब कहाँ रानी का मन लगता है, जब अपनी बेटे नहीं है तो कोई बहू को मानता है, नहीं मानता है। तो कैसे उतार उतार के ले जा घर में बैठा दूँ। उसके बाद से उसे काम उम कराने लगी, बेटा तो आया ही नहीं, उसे काम उम कराने लगी। इधर उधर कुछ दिन रखी, मतलब 2-4 महीना जो भी वो रखी। उसके बाद से उसे लाके मायके में छोड़ दी कि जब हमारा बेटा ही नहीं तो हम बहू काके के लिए रखेंगे। तो लाके मायके में पहुंचा दी। जब मायके में आई तो ये तो आप लोग अक्सर देखते हैं, जब ससुराल में इज्जत होती है लड़कियां की, पति मानते हैं तो मायके के लोग भी मानते हैं। शादी के बाद से अगर ससुराल में इज्जत ना हो बहू की मतलब बेटी की, तो वह मायके के लोग भी उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो वो जब यहाँ चली आई तो जो उनकी भाभी भौजाई मतलब भाई हुई थे, उनसे कंडा मतलब बिटवाने लगी, लकड़ी बिटवाने लगी। वो चली जाती गांव के बाहर जंगल में, लकड़ी बीन के लाती, कंडा बीन के लाती, यही सब करती। कुछ देर ऐसी लकड़ी बीनते बीनते उसी घाट तक पहुँच जाती थी। तो जब घाट तक जाती तो राजा का लड़का उसमें से निकल के उसी नदी के किनारे वो भी घूमते थे, ये भी लकड़ी बीनती थी। ऐसे ऐसे मतलब कुछ दिन हो गया। वो मतलब उसको हमेशा मन करता था वहाँ जा रही थी। तो एक दिन अपने दाहिने पैर के अंगूठा से लड़की को मतलब छू दिए, तो गर्भ सी हो गई। उसके बाद घर आई, 1-2 महीना 4 महीने धीरे धीरे बीता तो उसके मतलब जब पेट बाहर आने लगे तो भाई भौजाई सभी लोग कहने लगे, मारने लगे, पीटने लगे कि कहाँ तुम ऐसा क्या गलती की, ऐसा हुआ है। तो कहीं हमने कुछ कहीं गलत ही नहीं किया है, पता नहीं कैसे हो गया। तो लोग कहाँ मानते हैं कि बिना गलत किए हुए कहाँ ऐसा हो सकता है। तो मारने पीटने लगे। तो गई मतलब उस लड़के से पूछी कि आप उसी दिन हमको छू दिए हैं, तभी से मतलब हमारे गर्व हो गया है, बताइए अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, इसके पहले हमें कोई नहीं छुआ। तो लड़का मतलब बोलने लगा, समझाने लगा कि जब समय अच्छा नहीं होता तो सभी लोग कहते हैं
माने दो, भाई तुम गलती की हो तो भाई मरे करेंगे। तो कही कि मतलब हम गलती नहीं किए हैं। तो कहा कि अच्छा ठीक है, कुछ दिन का बात है, सहो, भाई भौजाई हैं तो मारेंगे पीटेंगे, माँ बाप हैं, सहो, और जब तुम्हारा मतलब टाइम आए 9 महीना पूरा हो जाए तो तुम हमारे पास आना। तो कही ठीक है। जब 9 महीना पूरा हो गया तो उसके पास गई, लड़का निकले। उसके बाद से वो कही कि अब हम कहाँ जाएं, हमारा टाइम हो गया है बच्चे का जन्म देने का। तो वो गए अंदर से, मतलब नदी में से एक मटका दही लेकर आए, और दही लेकर आए, कहें कि इसे लो और इसी गांव में चले जाना, कहना कि कोई दही लेगा, कोई दही लेगा, ऐसे ऐसे चिल्लाना। उसके बाद हमारे माँ बाप जो हैं वो बहुत दही खाते हैं, वो आपको बुलाएंगे कि ग्वालिन हमें दही दे दो। जब वो दही मांगेंगी तो तुम कह देना कि जाइए अपना बर्तन लेकर आइए, उसमें हम दही दें। तो जब वो बर्तन लेके आएंगी हमारी माँ, तो उसमें आप पूरा दही डाल दीजिएगा, कुरिया दीजिएगा। तो कहेंगी कि हमको इतना दही नहीं चाहिए, तो कह दीजिएगा कि ये दहिया ले लीजिए और हमारा टाइम हो जाएगा, अभी हमारा दहिया छूट जाएगा, बच्चा हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे तुम कहना तो हमारी माँ कहेंगी कि जाओ उस कमरे में हमारे बेटे दरवाज़ा बंद करके गए हैं, ताला लग करके गए हैं, तो तुम उसमें खोल लो और उसमें जाकर बैठ जाना। तो तुम जाना और दाहिने हाथ से उसकी मतलब जंजीर पकड़ना और बाएं हाथ से धक्का देना, वो फाटक खुल जाएगा। उसके बाद तुम उसी में बैठ जाना, बच्चा वहाँ हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो सिखाएं वैसे वैसे गांव में जब गई तो कही ले दही ले दही। तो जब मतलब राजा रानी सुने तो वो बोली, रानी बोली कि ग्वालिन हमें दही दे दो। तो वो गई, कही ठीक है रानी साहब अपना बर्तन ले आइए, हम दही दे दें। तो जब बर्तन लेकर आई तो दही उसमें डाल दी पूरा। उसके बाद कहने लगी रानी अभी दही हमारा छूट जाएगा, अभी बच्चा हो जाएगा, हमें एक रूम दे दीजिए, एक रूम दे दीजिए, बच्चा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। तो मतलब जैसे समझा के वो भेजे थे राजा के मतलब जो बेटे, वैसे ही वो रानी कहीं की जाइए उसी में हमारे बबुआ मतलब हमारे जो बाबू थे वो रूम बंद करके गए हैं, उसी को जाओ खोल के उसी में बैठ जाओ। तो जैसे उसे बताए थे उसी उसे गई करी, दरवाज़ा खुल गया, उसी में गई, बच्चा हो गया। अब पूरा गांव में शोर हो गया कि ग्वालिन थी उनको पुत्र हो गया है, ग्वालिन थे उनके बाबू, मतलब ऐसे कहने लगे सभी लोग, पूरा गांव में हो गया। अब रानी राजा को कही कि अब तो मान लो ग्वालिन का हो गया है बच्चा, तो जाइए वो मतलब ना उनको बुला उला के लाइए, इनका नार पूरा इनकट जाए। तो गए मतलब बुला उला के लाए। अब ये हुआ कि मान लीजिए हो गया तो कैसे तुरंत जाएंगी, नहीं जाएंगी, राजा रानी है ये हैं तो उन्हीं के पास रहिए, वो खाना वाना खिलाएं। अब ये हुआ कि बस मतलब ऐसे महिलाओं के पास एक दो महिला को तो सोना ही चाहिए रात में। तो बोली कि हम रानी हैं तो हम कैसे सो सकते हैं। तो महियर जो रहती हैं मिस्ती घसती हैं तो उन्हीं को सुला दी। तो जब वो रात में सो गई तो वैसे सोई थी, उनको नींद नहीं आ रहा था, मुंह पे मतलब साड़ी अपना रख के सो गई। तो जब रात होगा आधी रात तो राजा का लड़का घोड़े पे चढ़कर एक थाली में 12 मतलब 32 व्यंजन मतलब भोजन लेकर आए, 36 प्रकार के भोजन लेके आए और लोटा में जल लेकर मतलब पानी लेकर आए। अब जब ये देखी वो खाना रखें, उसके बाद से अपने बच्चे को खिलाएं पिलाएं, चूमी चाटे। उसके बाद ये रानी मतलब जो बहू थी वो खाना खाई। उसके बाद जब मतलब सुबह का टाइम हुआ 3-4 बजा भोर हुआ तो वहाँ से लेके अपना सामान निकल गए। तो सुबह हुई तो महरीन कहने लगी रानी साहब ये आप ही की बहू है, आप ही की पोता है, आपका बेटा रात में आए थे हमने देखा है। वो कही नहीं हमारी बबुआ तो इतना दिन पे नहीं आए, तो अब कहाँ आएंगे। वो नहीं मानी, बार बार वो कहने लगी महरीन। तो कि तब वो महरीन बोली कि ठीक है आपको ऐसा है तो रात में ढूका लग के देख लीजिए। तो बोली ठीक है। रात में दरवाज़ा के पीछे ढूका लग के देख रही थी, और वो महरीन जो थी वो सो गई उसी रात की जैसे मुंह पे साड़ी रखकर। तब तक वो दाहिने मतलब पैर घर में रख ही रहे हैं, तब तक वो छीन ली रानी। अब गोर पकड़ के रोने लगी कि अरे बबुआ आप कहाँ इतना दिन रहला, मतलब कैसे का भइल, तो कि हम कैसे पाई, कहाँ गईला। वैसे ऐसे रोने लगी। तो कही हम तुम्हारे मतलब बेटा बोलने लगा कि हम तुम्हारी बबुआ नहीं, हमको छोड़ दो। तो बोली नहीं ऐसा ना करे बाबू, मतलब बबू ऐसा नहीं करा। तो वो मतलब बोलने लगी कि तो आप कुछ मानी थी छठी मैया का व्रत करने के लिए आप की। तो बोली नहीं। तो कहीं तो वही हमको रखी हैं अपने पास।
जब छठी मैया की व्रत करेंगे तो हमको छोड़ेंगे। तो बताने लगी मतलब कैसे कैसे क्या करेंगे। तो बताएं कि जब बच्चा का छठियार होगा तो उसी नदी में लेके बच्चा को आना और खूब उन्हें चिंगूटना, कमर भर पानी में जाके बच्चा लेके दोनों सास बहू बच्चा को खूब चिंगूटना, बच्चा खूब रोएगा तो उनमें से एक छठी मैया बूढ़ की निकलेंगी जलपा। तब वो पूछेंगे कि बच्चा काहे रो रहा है, तो तुम बताना कि बच्चा अपने बाप के लिए रो रहा है। तो जाएंगी तो हमें भेजेंगी। तो जैसे से वो समझा गए वैसे से हुआ। जब 6 दिन आया तो छठे दिन गई सास बहू गई नदी में, कमर भर पानी में घुसकर बच्चा को चिंगूटने लगी। बच्चा रोने लगा। जब रोने लगा तो छठी मैया निकली, कहीं बच्चा काहे रो रहा है, तो कही कि बच्चा अपने बाप के लिए रो रहा है। तो गई तो मतलब उनको भेजी। तब बाप बेटा बहू पोता मतलब सभी लोग घर आए। तब से वो भी लगी छठी मैया की व्रत करने। जय हो छठी मैया। जैसे आपने उस राजा रानी की दिन पलटाए उनकी बच्चे की वापस की, वैसे सभी को बच्चे की दीर्घ आयु रखें। कथा कहने सुनने हुकार बनने वाले सभी की जय हो छठी मैया। तो अब सुनिए 5वीं कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी और जिसका प्रवेश काल बहुत निकट था। एक तरफ ग्वालिन अपने प्रवेश पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उस परोसम पीड़ा में भी उसका मन गाय भैंस का दूध बेचने की तरफ लगा था। ग्वालिन सोचने लगी कि अगर मेरा प्रवेश हो गया तो फिर ये गौरस बेकार हो जाएगा। इसलिए ग्वालिन फटफटाकर उठी और सिर पर दूध दही की मटके रखकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में वह किसी झरबेरी के ओट में चली गई और वहाँ जहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का जन्म देने के बाद भी उसका मन दूध दही और चीज़ों को बेचने में लगा था। तो वह बच्चे को वहीं कपड़े में लपेटकर छोड़कर चली गई और गांव की ओर दूध दही बेचने चल दी। संयोग से उस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी, यानी हल छठी तिथि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने भैंस का दूध बताकर पूरे गांव में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था उसके पास ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक से किसान के बैल भड़क गए और हल का फर बच्चे के शरीर में घुस गया जिससे बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम लेकर उसी झरबेरी के कांटों से ही बच्चे को टागे लगा दिया और वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर अपने बच्चे के पास आई तो बच्चे को मरा हुआ देखा। बच्चे को इस अवस्था में देखकर वह समझ गई कि यह सब उन्हीं के पाप के ही सजा है। मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि अगर असत्य बोलकर दूध ना बेचा होता और गांव की महिलाओं का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताकर प्रायश्चित करने के बारे में विचार किया। ग्वालिन तुरंत उठी और गांव की महिलाओं को सारी बात बताकर माफ़ी मांगने लगी और इस करतूत के बाद मिले दंड के बारे में बताने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालिन पर रहम आ गया और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दी और आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन गांव से निकलकर वापस अपने बच्चे के पास पहुंची तो उनका बच्चा जीवित हो गया था। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद कहा और आगे से फिर झूठ ना बोलने का प्रण लिया। जय हो छठ मैया। जैसे आपने उस ग्वालिन की बच्चे की दीर्घ आयु की वैसे सभी के बच्चे, कथा सुनने वाले, हुकार भरने वाले, सुनाने वाले सभी के बच्चे की दीर्घ आयु रखें। जय हो हल छठी मैया। जय हो छठी मैया। तो अब सुनिए नारद जी ने देवकी से हल छठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ की। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भैया के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे एवं संस्कारी थे।
बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समय उपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने की उद्देश्य से लेकर घर से वन की ओर चल गए। जहाँ जंगल में एक साधु ने उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर और इंद्रन लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं मिले, सब जगह बनिया के बच्चे नहीं मिले, तो साधु ब्रह्मा लोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चे ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता को याद रख उनके पास, जहाँ हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अंत्य अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनियों को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलछठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रत उपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाए तो उनका वह बालक दीर्घायु जीवित होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलछठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु ने इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समय उपरांत जब हलछठी का व्रत दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा एवं संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हलछठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को फेंटा मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त किए। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। जय हो छठी मैया। जिस तरह आपने उस बनिया के बच्चे की दीर्घ आयु की, वैसे ही सभी के बच्चे की दीर्घ आयु करे। कथा सुनने कहने हुकार भरने वाले सभी के बच्चे की दीर्घ आयु रखें। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को अगर हमारी कथाएं जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।